और इस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों मैं आपके कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं। और उसके अलावा कीबोर्ड नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। नंबर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, फिक्स कीज़ होती हैं। इसमें 104 स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं जिनकी हमको नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है। ये सब कीज़ स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर होती हैं। उसके अलावा दूसरा आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसके अंदर कीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें 104 से कम भी हो सकती हैं, 104 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो एक्स्ट्रा कीज़ दी होती हैं इसमें वो इसलिए दी होती हैं जैसे गेमिंग पर्पज़ के लिए या वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्ले करने के लिए, अदर जितनी भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम होते हैं हमारे, उसके लिए एक्स्ट्रा कीज़ इसमें दी रहती हैं। नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर 5 तरह की कीज़ होती हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक कीज़, ए से लेकर जेड तक जितनी भी कीज़ होती हैं ये सब अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आती है न्यूमेरिकल कीज़। ये 0 से लेकर 9 तक जितना भी ये पूरा सेक्शन है इसको न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं। और नेक्स्ट तीसरा आता है फंक्शन कीज़। F1 से लेकर F12 तक जितनी भी ये कीज़ हैं इनको बोलते हैं फंक्शन कीज़। और उसके बाद चौथा आता है कर्सर कीज़। जो ये कर्सर वाले बटन हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए, इनको कर्सर कीज़ बोलते हैं। और उसके अलावा लास्ट आता है अदर कीज़। उसके अंदर बाकी जितनी बची हुई कीज़ हैं, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक और यहाँ जो जितने बटन बचे हैं ये अदर कीज़ के अंदर आ जाती हैं। अभी हम एक एक करके सभी कीज़ के बारे में जानेंगे, इस की को क्या बोलते हैं और उसका क्या काम होता है, डिटेल में इन चीज़ों को जानेंगे। वैसे तो सभी कीज़ के अलग अलग जगह बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो बेसिक काम होता है जो हम हर जगह करते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्पेस की के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उस पर हम स्पेस देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, या फिर उसके अलावा कहीं वीडियो प्ले या पॉज करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे इनके यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की आती है ऑल्ट की। ऑल्ट की का भी अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है। जैसे MS ऑफिस के अंदर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपका माउस ख़राब हो गया है या माउस काम नहीं कर रहा है तो आप ऑल्ट की से भी माउस का काम कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के इसको अपलोड कर दूँगा। और उसके अलावा भी इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। जैसे ऑल्ट के साथ अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो जो हमारे बहुत सारे विंडो ओपन होते हैं, बहुत सारी विंडोज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको आपस में स्विच कर सकते थे। एक विंडो से आप दूसरी विंडो ओपन करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो दूसरी विंडो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है विंडो बटन। विंडो के भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं और सिंगल भी इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो विंडो स्क्रीन पे आपको विंडो का बटन मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी विंडो के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। जैसे विंडो के ऑप्शन में आपको सारी एप्लीकेशन और सेटिंग्स मिल जाती हैं तो आप विंडो की प्रेस करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो बटन से आप शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सारी विंडो ओपन है आपकी और सभी को मिनिमाइज़ करके आपने डेस्कटॉप पे जाना है, तो विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, सारी एप्लीकेशन मिनिमाइज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद विंडो के साथ R प्रेस करके आप रन कमांड को भी ओपन कर सकते हैं। रन कमांड का भी बहुत सारा यूज़ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की का सिंगल कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो एक शॉर्टकट की तरह आपको दिखेगा। तो कंट्रोल के साथ अगर आप A प्रेस करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा वो। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर काम करें पूरा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या फ़ोटो आप देख रहे हैं तो फ़ोटो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल S से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ जितनी भी A से लेके Z तक हैं सारी शॉर्टकट कीज़ आपको मिलेंगी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ हैं इसके। कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट प्रेस करेंगे या उसकी भी शॉर्टकट मिलेंगी, और जगह भी बहुत सारे इसके कंट्रोल के यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की आती है शिफ्ट। शिफ्ट का नॉर्मली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हम नॉर्मल कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो तो रनिंग में टाइप होता है, सारा स्मॉल लेटर में टाइप होता है। और अगर आप शिफ्ट के साथ कुछ टाइप करेंगे तो पूरा वो टेक्स्ट कैपिटल में टाइप होगा। तो शिफ्ट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए शिफ्ट का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा सेम आप शिफ्ट के साथ अगर आप ये ऊपर वाले कीज़ को टाइप करोगे, जैसे ये 1 2 3 ये नंबर्स हैं और इनके ऊपर सिंबल बने हैं, @ हैज़, डॉलर, परसेंटेज, ये सिंबल्स बने। इन सिंबल्स को अगर आपने टाइप करना है तो उसके लिए भी आपने शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो जो ऊपर के सिंबल्स हैं, यहाँ पे भी ऊपर जो सिंबल बने हैं, यहाँ पे भी अदर कीज़ देख सकते हैं, ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है या फिर ब्रैकेट है, इन सबको अगर आपने यूज़ करना है तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो तब इन कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जितने भी सिंबल्स हैं ऊपर के। और जो अगर बिना शिफ्ट के आप यूज़ करेंगे तो जो नीचे के
सिंबल्स हैं, यहाँ पे जैसे डॉट है, कॉमा है, ये नीचे का स्लैश है, ये जो नीचे के सिंबल हैं इनको यूज़ करना है तो आप नॉर्मली सिंपल टाइप करेंगे। और ऊपर के सिंबल्स यूज़ करने हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट है, इनको आपने यूज़ करना है तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा, तब इनका आप यूज़ कर पाएंगे। सेम ऐसे ही @ और हैशटैग, इन सबको आप शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। और बिना शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो 1 2 3 ये नंबर्स टाइप होंगे। और उसके अलावा शिफ्ट कीज़ के साथ भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ बनी है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का भी यूज़ सेम इसी तरह होता है। कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो यहाँ पे बीच वाली ये लाइट ऑन हो जाती है, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सारा टेक्स्ट किस में टाइप होगा, कैपिटल लेटर में। कैप्स लॉक का मतलब ये होता है कि आपने कैपिटल में टाइप करना है। अब आपने कैप्स लॉक हटाना है तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, यहाँ से ये लाइट चली जाएगी। अब जो भी टाइप करेंगे वो सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है टैब। टैब का भी अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग यूज़ होता है। अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। और किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए भी टैब का यूज़ करते हैं। और अगर आप MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो जो स्पेस से आप 6 बार स्पेस प्रेस करेंगे, जितना गैप आपको मिलेगा उतना गैप आप सिंगल एक टैब प्रेस करके भी उतना गैप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की आती है स्केप की। स्केप की भी अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट पर स्लाइड शो करे हुए हैं, उसको आपने हटाना है अगर, तो स्केप की प्रेस करेंगे तो आप उससे वापस आ जाएंगे, वो जो स्लाइड शो होगा वो हट जाएगा और PPT में वापस आ जाओगे। और उसके अलावा जैसे आपने वीडियो प्ले किया हुआ है फुल स्क्रीन में और उसको अगर आपने हटाना है या क्लोज़ करना है तो स्केप की प्रेस करेंगे तब वो क्लोज़ का ऑप्शन दिखाएगा। और बहुत सारे ऐसे विंडो ओपन हो जाते हैं कभी कभी जिनमें क्लोज़ करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप वहाँ पे स्केप की प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे उस विंडो से हट जाएंगे या क्लोज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन कीज़ के बारे में। F1 से F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं और इनका सिंगल शॉर्टकट कीज़ तो होता ही है, सिंगल शॉर्टकट तो इनके बने होते हैं, उसके साथ साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी इन शॉर्टकट कीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए F1 प्रेस करेंगे, जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप उनकी मदद से उसमें हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट F2 से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई फाइल फोल्डर है उसको रीनेम करना है आपने, तो राइट क्लिक करके उसमें रीनेम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट F2 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उसको आप वहीं से रीनेम कर सकते हैं। उसके अलावा सेम F3 है, इसकी भी अलग अलग यूज़ हैं। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आप सेंटेंस केस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कैपिटल में टाइप किया है तो उसको स्मॉल में कर सकते हैं, स्मॉल वाले को कैपिटल में कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है F4 का भी सिंगल यूज़ भी है और अदर कीज़ के साथ भी है। जैसे आपने बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी हैं और उन विंडोज़ पे आप काम कर रहे हैं और आपने उन विंडोज़ को एक एक करके क्लोज़ करना है, तो ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो एक एक करके सारी विंडोज़ क्लोज होती रहेंगी। एक बार ऑल्ट के साथ F4 किया तो एक फ़ाइल क्लोज, फिर दोबारा करोगे दूसरी फ़ाइल क्लोज, ऐसे सभी फाइलों को आप क्लोज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब सभी फाइलें क्लोज हो गई हैं तो लास्ट में आप ऑल्ट F4 फिर से प्रेस करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा उसमें, और फिर एंटर प्रेस करना, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद F5 आता है। F5 से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको प्रेस करके आप कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ऐसे ही बाकी सभी कीज़ के भी अपने अपने शॉर्टकट कीज़ बने हैं, इनका अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की आते हैं बैक स्पेस और डिलीट का काम लगभग सेम ही है। बैक स्पेस से क्या होता है, पीछे से आगे को टेक्स्ट डिलीट होता है, और डिलीट से क्या होता है, आगे से पीछे को टेक्स्ट डिलीट होता है। अगर आपने यहाँ पे कर्सर रख दिया बीच में और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ से आगे का टेक्स्ट डिलीट होगा, और यहाँ पे आपका कर्सर है, अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो पीछे का टेक्स्ट डिलीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट की आते हैं एंटर की का भी अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो एंटर प्रेस करके आप उसको ओके कर सकते हैं, ओके का काम वहाँ पे करेगा ये। और नेक्स्ट MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो एक पैराग्राफ अगर आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा। या फिर उसके अलावा अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं, एंटर की प्रेस करेंगे तो दूसरे नीचे वाले सेल में आ जाएंगे, ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट की आते हैं कर्सर की का भी अलग अलग जगह यूज़ होता है। अगर आपने ऊपर को जाना है, कहीं भी कुछ डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऊपर को जाना है तो ऊपर के लिए ऊपर वाली की, और डाउन जाने के लिए नीचे वाली की, दाएं बाएं के लिए लेफ्ट राइट, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है डिलीट की के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इससे आप
किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो इससे भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल फोल्डर या फ़ोटो को सिलेक्ट किए हैं उनको डायरेक्ट डिलीट करना है आपने, तो उनको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगी। और नेक्स्ट उसके अलावा अगर आपने उन फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएंगी, वो कहीं रिसाइकिल बिन में भी जाएंगी, वो डायरेक्ट वहीं से परमानेंट डिलीट हो जाएंगी शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो। नेक्स्ट उसके बाद आता है एंड। एंड का मतलब क्या होता है, किसी फाइल फोल्डर में अगर आप काम कर रहे हैं, फाइल फोल्डर में कहीं पे भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसे आप काम कर रहे हैं, उसमें जैसे 20-50 पेज हैं, 20-50 या 100 कितने भी पेज हैं, अगर आप उसको कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे आप। उस पेज की जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट पेज पे अगर आपने आना है तो कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे, बड़े कितना ही बड़ा डॉक्यूमेंट हो। और अगर आप सिंगल होम और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो जैसे फर्स्ट पेज पे आप फर्स्ट पेज आपने ओपन किया हुआ है तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट में आ जाएंगे अगर होम प्रेस करेंगे, और फर्स्ट पेज के लास्ट में चले जाएंगे अगर आप सिंगल होम प्रेस करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद आता है पेज अप पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन के लिए क्या होता है, जैसे आप एक पेज पे काम कर रहे हैं तो एक पेज को अगर आपने ऊपर करना है, अगर आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उससे ऊपर वाले पेज में जाना है तो पेज अप करेंगे, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं उससे नीचे पेज में जाना है तो पेज डाउन करेंगे। तो इस तरह से आप पेज अप पेज डाउन का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट आता है इंसर्ट। इंसर्ट का भी नॉर्मली उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप इसको भी यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है उसको अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसकी जगह कुछ और टेक्स्ट टाइप करना है और पुराना टेक्स्ट रिप्लेस होते रहेगा, आप नया टेक्स्ट टाइप करते रहेंगे, तो इसका यूज़ आप वैसे कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। बाकी नॉर्मली इसका उतना कहीं यूज़ नहीं होता है। उसके बाद कुछ और कीज़ भी हैं जिनका उतना यूज़ नहीं होता है, जैसे पॉज ब्रेक हो गया या स्क्रॉल लॉक, इनका उतना यूज़ नहीं होता है। स्क्रॉल लॉक को भी आप पेज शिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनका उतना यूज़ नहीं होता है नॉर्मली। और प्रिंट स्क्रीन का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सिंगल प्रिंट स्क्रीन आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपका विंडो करंट में चल रहा होगा उसका प्रिंट स्क्रीन आ जाएगा। और उसको अगर आपने सेव करना है तो किसी वर्ड या पावर पॉइंट पर आपने जाना है और उसके बाद कंट्रोल V करके उसको उसमें पेस्ट कर देना है वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर। उसके बाद अगर आप उसकी इमेज बनाना चाहते हैं तो उसमें राइट क्लिक करके उसको सेव एज JPG भी कर सकते हैं, उसको पिक्चर बना सकते हैं वैसे ही। लेकिन नॉर्मली आप प्रिंट स्क्रीन लेंगे मोबाइल की तरह तो उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे सेव नहीं होगा इसमें, तो आपने उसके लिए वर्ड में डालना पड़ेगा, फिर उसको सेव एज JPG करना पड़ेगा, तब वो फ़ोटो की तरह सेव होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा कीज़ दी हुई हैं इसमें, जैसे यहाँ पे इसको म्यूट करने के लिए, ये वॉल्यूम कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, और कंप्यूटर को डायरेक्ट स्लीप मोड में डालने के लिए यहाँ से कुछ यहाँ एक्स्ट्रा कीज़ दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं न्यूमेरिकल कीज़ पे। ये जितने भी हैं ये सब न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। अब इस पर 0 से लेके 9 तक कीज़ हैं, और उसके अलावा और भी हैं इसमें, ये जैसे नीचे डिलीट की है, ऊपर डॉट है, आप इससे भी डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मली सिंगल टाइप करेंगे तो डिलीट होगा, और शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जो डॉट है या डेसिमल है ये लग जाएगा उस पर, जैसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं। और दूसरा ये एंटर के लिए है, एंटर सेम प्रेस करने के लिए, और ये प्लस माइनस, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग इसमें है। लेकिन इन सबको आप तब यूज़ कर पाएंगे जब आप ये नम लॉक ऑन करेंगे। जब ये नम लॉक ऑन होगा, यहाँ पे फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगी, तभी आप इन कीज़ का यूज़ कर पाएंगे। अगर नम लॉक ऑफ है तो यहाँ पे जो ये 4 की बनी हुई है, 2 4 6 8, ये कर्सर कीज़ की तरह यूज़ होंगे। यहाँ पे ये जो नीचे सिंबल बना हुआ है ये कर्सर कीज़ की तरह आप इनको यूज़ कर पाएंगे। वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया भारद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में आप तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।